देखिए, आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी पूरे राज्य के अंदर सभी प्रमंडलों में सरकार के पिछले 5 साल की उपलब्धियों को लेकर आज ये प्रेस वार्ता के लिए हम लोग अपनी सारी बातों को रख रहे हैं। और हम लोग का अपना मानना है, भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि जब से 2014 के बाद यहाँ पर रघुवर सरकार बनी, तब से कम राजनीतिक स्थिरता भी आई है। पहले जो अस्थिर होकर के लगातार सरकार के ऊपर में कई तरह के दबाव होते थे, वो चल नहीं पा रही थी। कोई पार्टी लगातार कभी वो अपना समर्थन वापस, कभी कोई दूसरा समर्थन वापस, और उन परिस्थितियों में आप लोगों ने देखा होगा कि एक निर्दलीय को भी मुख्यमंत्री बनाकर इस राज्य को लूटने का काम किया गया। लेकिन जब से रघुवर सरकार यहाँ पर बनी है, तब से लगातार सिर्फ और सिर्फ यहाँ के लोगों की जो सम्मान है, उनका मान है, उसको लेकर के लगातार काम होता रहा है। और आज कई योजनाएं, चाहे महिलाओं को लेकर के हो, चाहे किसानों को लेकर के हो, चाहे आदिवासी भाइयों को लेकर के हो, चाहे दलित भाइयों को लेकर के हो, कई योजनाएं लगातार चलाई गई है और उसका लाभ उन सब तक पहुंचा है। तो हम लोग का मानना है कि जिस तरीके से जोहार जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री की सभाओं में आम जनता अपने आप उमड़ करके सामने आ रही है, उससे पुनः हम लोग यह दावा कर सकते हैं। और हमारे राज्य की जनता के ऊपर भी हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से उन्होंने एक स्थिर सरकार रघुवर जी के नेतृत्व में दिया है, आगे भी वो अपना पूरा समर्थन हम लोग को देंगे। क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि देश के अंदर खासकर धारा 370 को लेकर, क्योंकि धारा 370 का जिक्र करना इसलिए भी जरूरी है कि झारखंड के अंदर भी सोरेन परिवार ने इस राज्य को लूटने का काम किया, और यही हाल कश्मीर के अंदर भी थी। और जब धारा 370 हटाने की प्रक्रिया जब पार्लियामेंट के अंदर जब चर्चा चल रहा था, तो सबसे ज्यादा अगर कहीं कोई परेशान था तो कांग्रेस पार्टी थी और झारखंड मुक्ति मोर्चा थी। तो हम लोग यह जानना भी चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, कि सोरेन परिवार बताए कि इस राज्य के दलित आदिवासियों के लिए उन्होंने कौन सा बड़ा काम किया। या धारा 370 जब हट रहा था तो उन्हें इस तरह की परेशानी क्यों हुई, वो क्यों नहीं चाहते थे धारा 370 को हटाना। क्योंकि कश्मीर के अंदर भी जो 2-3 परिवार हैं, उनकी मोनोपोली चलती रही, और झारखंड के अंदर भी ये सोरेन परिवार अपनी मोनोपोली लेकर के चलने का प्रयास कर रहा है। और आज जो स्थिति हो गई है कि जिस तरीके से CNT एक्ट का जो उल्लंघन इस परिवार ने किया है, उससे ज्यादा कहीं कोई कर नहीं सकता। तो हम लोग चाहते हैं कि राज्य की जनता के बीच ये सीधा जो संवाद हम लोग स्थापित करके अपनी उपलब्धियों को सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं, और राज्य की जनता के एक जनता के बीच में जाए, ताकि उनको भी समझ में आए कि आने वाले समय में जिस तरीके से उन्होंने 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार दी थी रघुवर जी के नेतृत्व में, आगे भी वो रघुवर जी पर अपनी आस्था, अपना आशीर्वाद बनाकर रखेंगे, ताकि आगे भी चल करके हम लोग डबल इंजन की सरकार इस राज्य को विकास के पहले पायदान पर लाकर खड़ा करेंगे। इस वजह 64 पार का जो नारा दिया गया, क्या लग रहा है, तो पार कर पाएगी? देखिए, 65 पार का हम लोगों ने दिया है, 64 नहीं दिया है, 65 पार का दिया है। और आपको मैं बताऊं, आप लोग भी अपने से समीक्षा करके देख सकते हैं कि पूरे राज्य के अंदर जो विपक्ष है वो पूरी तरह निस्तनाबूद है, क्योंकि उनके पास में कोई मुद्दा नहीं है। और हम अपनी उपलब्धि को लेकर के जा रहे हैं, और निश्चित तौर पर हम लोग 65 पार करेंगे।